ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। शुचिर्भावम शौच्यम, ये आचार्यों का सूत्र हम सबको मिला हुआ है। अर्थात शुचिता के भाव का नाम उत्तम शौच धर्म है। शुचिता किसकी? आप लोग, एक बाह्य शुचिता होती है और एक अंतरंग शुचिता होती थी। बाहर की शुचिता तो बहुत अच्छे से आप लोग करते हो, अच्छे से संवरते हो, अच्छे बढ़िया बढ़िया उपटन लगा करके और बढ़िया बढ़िया अच्छे आज के समय में साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके, और क्या क्या लगाते हो भगवान तुम ही जानो, क्योंकि हम लोग तो लगाते नहीं है। बाहर की शुचिता आप कितने अच्छे आनंद के साथ करते हो, कितना मन लगा करके करते हो, लेकिन उत्तम सोच धर्म कह रहा है कि आज का दिन बाहर की शुचिता का नहीं है। कहा है कि नित्य गंग जमुन समुद्र नावे असुचि दोष स्वभावते। ये जो शरीर है, ये शरीर की जो परिणति है, इसका स्वभाव है कि इसको तुम नित्य रोज प्रतिदिन अच्छे गंगा जमुना जहां जाओ सब अच्छे पानी से नहाओ दिलाओ, पता चलेगा घड़ी घंटा बाद पुनः वही मलझारी, वही दशा है, क्योंकि इसका स्वभाव है निरंतर मल को फेंकने का, निकालने का। नीतिकारों ने लिखा है, कोयलों को कितने भी धो, कोयला को आप पानी से धो, क्या गंदा होगा बताओ? पानी ही गंदा होगा, वो सभी साफ होगा। बोले कि मिट्टी की दीवार को कितने भी पानी से धो, वो मिट्टी ही देगी, मल ही करेगा, गंदा करता चला जाएगा। वैसे ही लिखा है कि इस शरीर को तुम कितना भी धोना, कितना भी साफ करना, कुछ समय ऐसा लगता है कि साफ हो गया है, बाद में देखते हैं पुनः दुर्गंध आने लगती है। बोले कि ये शरीर कोयले की तरह है, मिट्टी की दीवार की तरह है, जितना धो उतना गंदा होता है। इसलिए बाहर की शुचिता के भरोसे बैठने वाला अज्ञानी
और ज्ञानी कहता है कि भैया इसको धोने से कोई फायदा नहीं है, धोना है तो अपने मन को धो, अपने परिणामों को धो, अपने अंदर के विचारों को धो। और जो जितना अपने अंदर के मन को धोने का काम करता है, मन को जितना साफ करने का काम करता है, वही सच्चा ज्ञानी माना जाता है। अब आप सोचेंगे महाराज ये बताओ कि मन को गंदा करने वाला कौन है? आपके अंदर गंदगी पैदा करने वाला ही कौन है? तो सबसे बड़ी हमारे भगवान की वाणी है कि भैया कसाय भाव एक ऐसा भाव है जो आपके मन को सबसे ज्यादा गंदा करता है। क्रोध कसाय भी आपके मन को मलिनता से भर देता है। देखिए आज अपन चौथे दिन पर पहुंच गए हैं और चौथे दिन में 4 कसायों की परिणति के बारे में अपन ने समझ लिया है। आज चौथी कसाय की बात है। आज चौथी कसाय की बात है। देखिए कैसा, पहला क्रोध जब होता है आदमी को अंधा बना देता है, मान आदमी को बहरा बना देता है, माया आदमी को गूंगा बना देता है। क्यों गूंगा बना देता है? इसलिए बना देता है क्योंकि ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, मन में क्या चल रहा है, चुपचाप बैठा बैठा। और फिर दूसरा एक और, इसकी जबान पर कोई भरोसा नहीं होता, कब हाँ कह दे और कब ना कर दे। इसलिए इसकी जबान होकर के भी बेजबान है, इसका कोई मतलब नहीं है। और आज का ये जो धर्म है लोभ कसाय वाला, बोले कि ये कसाय वाले की आदमी की दशा कैसी होती है? बोले कि ये नाक कटवा देता है। क्या बना देता है? नक्कटा। एक अपने यहां कहते ना कि लोभी आदमी की दशा जाए कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये कसायों की मलिनता आदमी के अंदर बस जैसे जैसे बढ़ती है, समझ लेना वैसे वैसे इसके अंदर की मन की गंदगी भी बढ़ती है। आज आपको ये कहा कि बंधुओं सफाई करो, धुलो उत्तम शौच धर्म की उस पावन गंगा में, जिसने इस गंगा में अच्छे से अवगाहित कर लिया, समझ लेना तुम्हारा ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इस गंगा में अवगाहित करने वाला रत्नत्रय धर्म की स्वरूप को जिसने प्राप्त कर लिया हो, वही इस गंगा के रहस्य को समझ सकता है, वही सच्चे मन से। इसलिए कहा रत्नत्रय पवित्र थे, स्वभाव ते सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर स्वभाव से अशुचि स्वभाव वाला है, इसकी पवित्रता करना हो, इसको पवित्र बनाना हो तो एक ही औषधि है इसको निर्मल बनाने की, या यह कहो कि एक ही उपाय है इसको निर्मल बनाने का, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय ही इसके लिए उपाय है इसको पवित्र बनाने का। और लोभ की संगति में पड़े तो लोभ की संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी उसका, देखिए लोभ शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाए? भला या भलो। तुम्हें भलो होना है कि लोभी बनना है? लोभी व्यक्ति की दशा ये होती है कि उसको लाभ की क्या, उसके व्यक्ति की संगति में अगर बैठ जाओ तो
लोभी की संगति में बैठने वाला व्यक्ति भी उसकी दुर्गति हो जाती है। एक बार एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा। उदाहरण क्या था? उदाहरण ये था कि एक व्यक्ति है जो कंजूस है ना, और कंजूस है, इतना कंजूस है कि पैसा तो है, लेकिन उसके यहाँ ऐसा चरितार्थ है कि अगर तुमने उसका नाम ले लिया तो आज तुझे भोजन नसीब नहीं होगा। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि बात तो ऐसे ही है। अब काम मजदूरी में उसके यहाँ कर रहे एक नौकर है, नौकर उनके यहाँ काम करता है। अब काम करते हुए वहां पर काम कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपने सेठ जी का नाम नहीं लेता। बोले कि क्यों? बोले कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा बस। क्यों? अगर मैंने नाम ले लिया तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन वो जा रहा है सेठ जी का घोड़ा को लेते हुए, कहीं वापस लौट के आ रहा है। अब रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। उसने पूछा कि भाई ये घोड़ा किसका है? बोले कि सेठ जी का है, बस आगे मत मुझ पूछना। बोले कि क्यों? बोले कि आगे मत पूछना कि सेठ जी का है, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। कारण क्या है? तो वो आदमी भी जिद पकड़ के रह गया, आज तो तुम्हें उनका नाम बताना ही पड़ रहा है। तो वो नौकर कहता है, देखो भाई आप मुझे मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, और क्योंकि मैं उनका नाम लेूंगा तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा और मैं ऐसा कर नहीं सकता। बोले कि अच्छा ऐसी बात है, आज तो तुम मुझे नाम बताना ही पड़ेगा। मैं आप एक काम करता हूं, चलो सामने चलो, मिठाई की अच्छी दुकान है, तुम्हारे लिए अच्छे हाथ में खिलाता हूं, पहले खिलाने के बाद तुम मुझे बताना, या हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं फिर भी तो उनका नाम बताना। तो उन्होंने कहा अच्छी, अगर ऐसा है बहुत हो गए, वो भी जिद, वो तो आदमी कह रहा है कि अगर जो ऐसा हो रहा है तो अपन भी चलो चलते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, ले जाकर के मिठाई की दुकान पे अच्छे उसके हाथ में पकवान दे दिए हाथ में। अब उससे कहता अब तो बताओ, उसके हाथ में घोड़ा की लगाम है। क्या है? घोड़ा की लगाम। क्योंकि उसने पूछा कि घोड़ा किसका है, उन सेठ जी का नाम बताओ। तो वो अभी भी कह रहा है देखो मत पूछो भाई। बोले कि अब तेरे हाथ में दे दिया, अभी भरोसा नहीं है? बोले कि अभी भरोसा नहीं है। और संयोग से जैसे ही उसने कहा नहीं तुम्हें तो नाम बताने पड़े, पहले नाम बताओ आप, तो तेरे हाथ में सब कुछ दे दिया मैंने, मीठा है, अच्छा तेरे अच्छे खाने नमकीन है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो जब उसने देख लिया, उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में हाथ में आ तो गया है, और उसने जैसे ही नाम लिया तभी क्या हुआ कि बाजू में बारात लग रही थी, एक फटाका चला और वो घोड़ा की लगाम हाथ में थी। जैसे ही फटाके की आवाज आई, घोड़ा बिचक गया, हाथ का जो आया था वो भी हाथ से चला गया। बोले कि बताओ, देखो मैंने कहा था कि नाम मत पूछो उस कंजूस आदमी का, लोभी आदमी का। हाथ में आई चीज भी चली गई, नाम उसका नाम था। बोले कि अगर ऐसा करो कि तुम नाम बताओ तुम्हें ही ना मिले तो? भैया नाम तो नाम था। बस इतना ही है कि अपन जीवन के रहस्य को समझो। भला चाहते हो तो लोभ की संगति में मत बैठो। कितना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जैन दर्शन की, अपन जिस धर्म की आराधना उपासना कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो संविधान श्रावकों का है, मुनि राजों का है। जिस धर्म का संविधान हो
जिसके पास अच्छे जीने की कला हो, समझ लेना उस धर्म की नींव मजबूत होती है। हमारे धर्म के आज आपके पास, श्रावक धर्म के पास जो कहा है कि अगर तुमने अपने संविधान को अपनाया, हमारे आचार्यों ने, भगवंत ने कहा है कि श्रावक अगर भोग भोग परिमाण व्रत लेकर के जीवन जिए तो कभी पतन का रास्ता नहीं खोल सकता। जहां भोग परिमाण होता है, उसका नियम होता है, संकल्प होता है कि आज मुझे भोजन करना है तो कितना करना है, कितनी बार करना है, कैसा करना है, उसके पास एक परिग्रह प्रमाण होता है। ये भी व्रत कहा गया है। परिग्रह परिमाण, उसको कितना संपत्ति रखना है, कितनी हमें सीमा में रखना है। अगर हम इसके परिमाण में नहीं हुए तो समझ लेना जो व्यक्ति मर्यादा में नहीं रह सकता, उस व्यक्ति का पता नहीं कब कहां कैसा दशा होती है। इसलिए कहा लोभी व्यक्ति का लालच हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन जिसकी नियम हो, मर्यादा हो, वो कहते लाख जाए करोड़ों जाए लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी तो एक सीमा है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आज का जो धैर्य सदा संतोष, सुख पावे प्राणी सदा। अगर आपको संतोष है, सुख चाहिए कि दुख चाहिए? चाहते तो हम सुख है महाराज, लेकिन दुख का आमंत्रण हम दिनों रात करते रहते हैं, लोभ लालच में फंसे रहते हैं। अरे मनुष्य पर्याय लोभ लालच की नहीं मिली थी भाई, ये तो वो पर्याय है जिस पर्याय में पाकर के लोभ लालच को नाश करने का काम किया जाता है। अरे तुम दशा क्या होगी? आपने एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। कुत्ते को देखा, कुत्ते को, उसको आप थोड़े से उसको बुलाओ, है ना, तो अगर उसको एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिखाओ तो पहले पूछ लाएगा, है ना, और पूछ ला करके फिर क्या करेगा, तुम्हारे पैरों में भी लोटेगा, नीचे करेगा, ऊपर करेगा, ऐसा सिर्फ किसके लिए? एक वो छोटे से लोभ, रोटी के टुकड़े के लोभ में ऐसा लालची बन रहा था। और सिंह को देखा तुमने, तुमको रोटी दिखाओ तो वो तुम्हें गुर्राएगा, ए तुम्हारी रोटी हम कभी किसी के द्वारा फेंका हुआ नहीं खाते, अपना भोजन स्वयं करते हैं। वो कभी भी सिंह की तरह व्यक्ति और श्वान की तरह व्यक्ति, श्वान की वृत्ति लोभी की और सिंह की वृत्ति निर्लोभी की। वो ऐसे ही हमने आज तक श्वान वृत्ति को जीवन का अंग बनाया है कि निर्लोभ वृत्ति को, सिंह वृत्ति को। अरे वे धन्य हैं जिन्होंने लोभ को अपने जीवन का अंग ना बना करके लोभ का अंत करते हुए अपना भला बनाया। आपको भला चाहिए, भला करना है तो भला कैसे होगा? तो बस इतना ही कहूंगा, सोच धर्म कहता है बाहर की नहीं अंतरंग की शुचिता, और अंतरंग की शुचिता को आप बनाना चाहते हो कि बाहर की शुचिता का? आज ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा अगर जैन समाज में आपको बताएं, जैन समाज क्या अच्छे बड़े बड़े रईसों और करोड़पति अरबपतियों के घरों में सबसे ज्यादा गंदी चीज आती है। वो कौन सी चीज आती है? श्रृंगार की सामग्री, ये शरीर को सुंदर बनाने की। वो एक और बात, अभी एक बहुत पहले सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि बताओ आज के समय पंचम काल में ऐसा भी होता है। ये खबर गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा एक मॉइस्चराइज क्रीम बन रही है शरीर को नवी बना ले, तो उसमें कहा
कि एक जगह उन्होंने क्या किया, उसको मर्सराइज का सबसे अच्छा सॉलिड मटेरियल अगर जो जिसके ऊपर वैक्स बनाया जाता है ना, तो उन्होंने उस सॉलिड मटेरियल को अगर आपको कहेंगे तो नाम लेते ही समय आप कहोगे छी ऐसी चीज भी हो सकती है, पर है। उन्होंने कहा तुम्हारे जो संडासों में जो मल जाता है तो वो सफाई करके बड़े बड़े टैंकरों में जाता है ना, और टैंकरों से जाकर के उस मल का जो उसको सॉलिड सैलरी उसको उसमें से पानी निकाल करके जो सॉलिड मटेरियल था उसको स्टोर किया गया और उसको अच्छा फ्लेवर दिया गया, कलर दिया गया और बढ़िया डिब्बी में पैक करके तुम्हारे हाथ में दे दिया गया। अब आप कहो कि वाह सुंदरता की अच्छी सुंदर की गोरे में काले व्यक्ति भी गोरे बन जाए। वो पहले एक वो चलता था ना, आज भी चलती है वो फेयर एंड लवली, उसमें लिखा था कि एक आदमी को अपनी भैंस से बहुत राग था। उसने सोचा कि एक काम करो, अगर इसको जो कह रहे हैं कि करिया आदमी गोरा हो जाता है तो सबसे अच्छा काम क्या है, मेरी अच्छी भैंस है इसको क्या करना है मुझे, और लगा डाली कितनी रोज लगा रहा है। विज्ञापन वाले के पास पहुंचा, झूठ बोलता है, बोले कि क्यों, इसलिए कह रहा हूं कि तुमने क्या कहा कि करिया आदमी को भी गोरा बना दे, आज तक मेरी भैंस गोरी नहीं भई। मैंने कितनी फेयर एंड लवली लगा करके उसको लगा के घिस घिस करके। अब आप सोच लेना, ये जमाने में तुम जी रहे हो, सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक अगर आपके पास समाज के गरीब आदमी कोई नहीं खरीदता, खरीदता कौन, तुम्हारी बहू बेटियां हैं। पर यहां तक कि पुरुष भी इसमें मामले में पीछे नहीं है, आज पुरुष भी बहुत है। सोचो कौन को सुंदर बना रहे हो, सबसे गंदी चीज चर्बी उसमें है। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति, महिलाएं सुन लेना, अगर आप मंदिर में अच्छे नहा धो के क्रीम पाउडर इस प्रकार की क्रीम लगा करके आते हो, मंदिर में प्रवेश करने लायक नहीं हो आप। क्या नहीं हो, मंदिर में प्रवेश करने लायक नहीं है आपका शरीर। क्यों, क्योंकि आप उस एक, अगर हम रास्ते में आप आते हो, अगर पैर से कोई शव से अगर तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो आप क्या करते हो, बाहर नहाने चले जाते हो, भैया शुद्ध हो गया हूं, और शरीर पर पोंछ के ऐसे चर्बी की सामग्री लगा के आ जाओ तो तुम शुद्ध हो सकते हो। आहार के समय कई जगह देखते हैं अच्छी लिपस्टिक लगा के आ जाती है। आप लोगों को सोचना तो चाहिए कि भाई कहना मात्र नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। कई लोग तो बुद्धू बना देते, कहते काय की शुद्धि, कह देंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि, पर धीरे से कहते हैं काय की, यानी हमको शुद्ध मन अच्छा बनाओ बंधु, बिना उसके आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जितने जितने हम मन में निर्मलता के परिणाम लाएंगे, मन में अच्छे विशुद्धता के परिणाम लाएंगे, यही आपके शौच धर्म की सार्थकता है। बाहर तो खूब धुल गए, अब तो अंतरंग को धोना है। किसको धोना है, तन तो समर गए बहुत, अब खुशबू से प्यार कीजिए, है ना, फूल साख से ना तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए, ऐसा लगा। तन को संवारते संवारते कितना समय निकल गया, अब तो अपनी आत्मा की खुशबू की ओर दृष्टि करना है। उत्तम शौच धर्म कहता है जो आत्मा की सुगंध को पाना चाहता है वही वास्तविक धर्म की आराधना है। हमें उस धर्म की आराधना की ओर आना है। तन की साधना, तन का श्रृंगार बहुत हो गया, अब तो हमें आत्मा का श्रृंगार करना है। यही श्रृंगार हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है। लोभ में नहीं, लाभ की ओर दृष्टि होना चाहिए। हम लोभ से छोड़ करके लाभ की ओर आए, और उसमें भी आत्म लाभ की ओर आए, सांसारिक लाभ की ओर ना आए, क्योंकि सांसारिक लाभ यहीं का है, यहीं पर रहने वाला है, जाने वाला कुछ भी नहीं है।
लेना है तो आत्म लाभ लो, ये मौका मिला है, इसके बाद पुनः मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, इसका सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम शौच धर्म की